नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण योजना की, जो खास तौर पे इस समय चर्चा में है। योजना क्या है? तो योजना का नाम है सेतुबंध विद्वान योजना। तो इसी योजना के बारे में देखेंगे कि आखिर ये जो योजना है ये किनको लक्षित करते हुए बनाई गई है, इस योजना की विशेषताएं क्या हैं, इस योजना के उद्देश्य क्या हैं, इस योजना की पात्रताएं क्या हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू होंगे उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं कि आखिर ये जो योजना है ये चर्चा में क्यों है। तो गवर्नमेंट थ्रू ओपन आईआईटी फॉर स्टूडेंट फ्रॉम ये गुरुकुल्स, ये खास तौर पे चर्चा में, क्योंकि पारंपरिक जो गुरुकुल हैं उन गुरुकुलों में अध्ययन करने वाले जो भी छात्र हैं उनको अब सेतुबंध स्कॉलर योजना के तहत प्रमुख जो आईआईटी है उसमें शोध करने के लिए मान्यता प्राप्त जो योग्यता है वो अर्जित करने और उदार जो छात्रवृत्ति है वो प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। इसी कारण से सेतुबंध विद्वान योजना चर्चा में है। इस पर थोड़ा सा हम डिटेल से बात करेंगे कि आखिर सेतुबंध जो योजना है इससे जुड़े हुए कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये जो सेतुबंध योजना है इसको भाषा और साहित्य के संरक्षण, उसके पारंपरिक ज्ञान की प्रणाली को और आधुनिक इस समय वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अनुरूप पुनर्स्थापित करने और शोध और संवाद को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पे लाया गया है। ये जो योजना है ये भारत सरकार या किसी शैक्षणिक संस्थान के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें विभिन्न जो भाषाएं हैं और जो विषय हैं उन विषयों के जो विद्वान हैं उनको रिसर्च और फेलोशिप के जो अवसर हैं वो प्रदान किए जाते हैं। तो इस कारण से ये खास तौर पे योजना चर्चा में है। इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो जो भी भारतीय भाषाएँ हैं, चाहे वो संस्कृत है, पाली है या कोई क्षेत्रीय स्थानीय भाषा है, उस भाषा में काम कर रहे जो विद्वान हैं उनको एक मंच प्रदान करना है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है और भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसको फिर से जो रिसर्च है, जो शोध है, जो एजुकेशन है, उसमें उसको शामिल करना है, उसको स्थापित करना है। पारंपरिक जो ट्रेडिशनल हमारे ग्रंथ रहे हैं, जो हमारे लिटरेचर, साहित्य, जो सांस्कृतिक मूल्य रहे हैं, उनको आधुनिक शिक्षा से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य है और विभिन्न राज्यों और संस्थानों में सेतुबंध की जो भूमिका है वो निभाना इस योजना का सबसे प्रभावी उद्देश्य है। तो इसकी हमने बात की। इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनकी अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर देखिए विशेषताएं आपको ध्यान देना है। तो ये पहली राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यक्रम है जो पारंपरिक डिग्री पर जोर दिए बिना ये पारंपरिक जो विद्वान हैं उनको आईआईटी के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में औपचारिक रूप से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, एकीकृत करने का काम करता है, उन्हें एक मंच प्रदान करता है। क्योंकि इससे भारत की सदियों पुरानी जो गुरुकुल की परंपरा है उसको आधुनिक जो वैज्ञानिक और जो शैक्षणिक जांच है उसके साथ जोड़ा जा सकता है। और शिक्षा जो मंत्रालय है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो इसे सपोर्ट कर रहा है। केंद्रीय जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उनके द्वारा जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है उसके प्रभाग के द्वारा इसे रेगुलेट किया जा रहा है। ये जो योजना है ये 18 अंत विषयक क्षेत्रों में लगभग 65,000 रुपये प्रति माह तक की जो फेलोशिप है वो भी प्रदान करती है। आयुर्वेद से लेकर संज्ञानात्मक जो विज्ञान है, वास्तुकला से लेकर जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, व्याकरण से लेकर जो रणनीतिक जो प्रदर्शन है, उस कला से लेकर गणित, भौतिकी और स्वास्थ्य जो विज्ञान है, उन तक ये जो योजना है ये अब लाभ प्रदान करेगी। इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी रखी गई है, जो पात्रता है, उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। ये किसी भी मान्यता प्राप्त जो गुरुकुल है उसमें न्यूनतम जो 5 वर्ष के कठोर जो अध्ययन और जो शास्त्रों का या पारंपरिक जो ज्ञान है उसमें उत्कृष्टता पर आधारित है। आवेदन करने के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो अधिकतम 32 वर्ष है। इसमें श्रेणियां बनाई गई हैं, जैसे पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी। पहली श्रेणी में स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष के अंतर्गत जो चयनित विद्वान होंगे उनको 40,000 रुपये मासिक जो फेलोशिप है और 1 लाख रुपये का जो वार्षिक अनुसंधान है वो राशि प्रदान की जाएगी। दूसरी जो कैटेगरी है, जो पीएचडी स्तर के होंगे, उनके अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों को 65,000 रुपये की मासिक और 2 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान इस योजना के तहत जो भी पात्र कैंडिडेट होंगे उनको प्रदान किया जाएगा। ये भारत की शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है और शास्त्रीय शिक्षा में भी बड़े स्तर के इसके निहितार्थ देखने को मिल सकते हैं।
इससे जो लाभ की बात करें कि किनको लाभ मिल सकता है, तो देखिए भाषा, संस्कृति, इतिहास, दर्शन, आयुर्वेद, वास्तु, योग, नाट्यशास्त्र, ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं जहां काम करने वाले जो सीनियर वरिष्ठ जो रिसर्चर हैं, जो विद्वान हैं, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उन्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शोध संस्थान से जुड़े हुए जो विद्वान हैं उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति जो रेयर टेक्स्ट पर काम कर रहे हैं, जो विशेष बड़े ही दुर्लभ जो शोध हैं उन विषयों पर काम कर रहे हैं, या भारतीय भाषाओं के लुप्त होते जो स्वरूप हैं उनको अगर संरक्षित करने पर कोई काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस योजना का जो लाभ है वो प्राप्त हो सकता है। इसके तहत जो प्रमुख कार्य और जो गतिविधियां हैं उनकी बात करें तो प्राचीन ग्रंथों का जो अनुवाद है, उनकी जो व्याख्या है वो इसमें शामिल है। भारतीय भाषाओं पर जो रिसर्च पेपर हैं, जो प्रकाशन है, उसे शामिल किया गया है। इस योजना के तहत सेमिनार, वर्कशॉप, जो बहुत सारे व्याख्यान श्रृंखला है वो भी इसमें एक्टिविटी के तहत शामिल किया गया। भारतीय दर्शन और संस्कृत पर आधुनिक जो पाठ्यक्रम है वो तैयार करना भी इसमें शामिल किया गया है। योजना की जो विशेषता है उनको संक्षिप्त में आप देख सकते हैं कि आखिर संचालन संस्था कौन है, सहायता कहाँ से मिल रहा है, कार्य अवधि क्या है, फोकस क्षेत्र क्या है, तो इन सभी के बारे में आप देख सकते हैं। ओवरऑल आप यही कह सकते हैं कि सेतु बंध विद्वान जो योजना है ये केवल शैक्षणिक नहीं है, बल्कि क्या है, सांस्कृतिक एक पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहल है। और ये योजना उन विद्वानों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक स्थान, एक मंच, एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है, जो भारतीय ज्ञान प्रणाली को क्या कर सकती है, जीवित रख सकती है, जीवित रखने का काम कर सकती है, और नई पीढ़ियों तक उसे पहुंचाने की भी बात रख सकती है, कार्य कर सकती है। तो इस तरह से ये जो योजना है ये खास तौर पे चर्चा में बनी हुई है। तो इसी योजना के बारे में हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।